भगवान राम और शबरी की भेंट के संबंध में लोगों के बीच एक कथा प्रचलित है कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण यहाँ तक कि तुलसीकृत रामचरितमानस में भी इस मिथ्या धारणा का समर्थन नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में इसका वर्णन मिलता है कि कमलों से भरे हुए पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचकर भगवान राम और लक्ष्मण ने तपस्विनी शबरी के रमणीय आश्रम को देखा और वह दोनों भाई नाना प्रकार के वृक्षों से आवृत उस आश्रम में पहुंचकर वहां की रमणीयता को देखते हुए शबरी के निकट पहुंचे। वह सिद्ध शबरी उन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और शबरी ने उनसे कहा कि पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंदमूल फलों को आपके लिए इकट्ठा कर रखा है। ऐसा कहकर शबरी ने उन्हें अर्घ्य, आचमन इत्यादि यथाविधि प्रदान कर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वाल्मीकि रामायण में केवल इतना ही उल्लेख है कि वहाँ राम द्वारा बेर खाए गए, लेकिन जूठे बेर खाए जाने का दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, लेकिन आगे प्रकरण में राम और शबरी के बीच वार्तालाप होता है। राम शबरी की जीवनचर्या, उसके सिद्धियों, उपासना की स्थिति, समाधि आदि के विषय में प्रश्नोत्तर करते हैं। शबरी की कुशल क्षेम पूछते हैं। राम शबरी से कहते हैं कि हे चारुभाषिन, तुम यम नियमों का पालन करने में सफल तो हो गई हो, तब द्वारा प्राप्त होने वाला संतोष और सुख भी तुम्हें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि श्री राम ने शबरी के लिए तपस्विनी, सिद्धा जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। राम ने शबरी के जूठे बेर खाए यह मिथक शायद रामचरितमानस के रचना काल के बाद ही प्रचारित किया गया। वैदिक संस्कृति में जूठा खाना और किसी को खिलाना यह निंदनीय कर्म माना गया है। यहाँ तक कि स्वयं का जूठा खाने को भी मना किया गया है। इसी के रामचरितमानस की चर्चा यहाँ पर करना जरूरी है, जहाँ पर राम और शबरी की भेंट में तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि शबरी ने राम और लक्ष्मण को अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल खाने को दिया और भगवान राम ने बार बार उनकी प्रशंसा कर उन्हें प्रेम सहित खाया। यहाँ भी भगवान राम द्वारा जूठे बेर खाने की घटना का अनुमोदन या समर्थन नहीं होता। तो हम अंत में यह कह सकते हैं कि शबरी भगवान राम लक्ष्मण के लिए बेर इकट्ठा करके लाती होगी, उसके बाद उन्हें काटकर चख लेती होगी और जो मीठे होते होंगे उन्हें अलग से किसी बर्तन में रख लेती होगी, लेकिन उन्हें जूठा नहीं करती हो, क्योंकि जूठा खाना उस समय जिस प्रकार से निंदनीय था यह बात शबरी भी जानती होगी।